हाँ, देखा, बाहर के मौसम की बात ही अलग है। वैसे तुम ठीक कहते हो रेहान, ऐसे पार्क में इंसान का दिल खुश हो जाता है। थोड़ा लोगों में घुल मिल जाए तो सुकून मिलता है ना मेरी जान। फिर खामखा घर में क्यों अकेले बैठे रहें? अजीब बात है। हाँ, मेरी खूबसूरत शहजादी, मेरी जान से प्यारी शहजादी। आह, क्या बात है, रेस्टोरेंट दिख गया। अब तो मजा ही आ जाएगा। प्यारी शहजादी, नाना यहाँ चाय पी लेंगे। हाँ, और तुम भी खाने पीने में ख्याल रखा करो अपना। वाकई तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। सच बताऊं तुम्हें, तुम्हारा नाना चलते चलते बहुत थक गया है। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। देखो, तुम्हारे नाना तुम्हें कितनी प्यारी जगह लेकर आए हैं, है ना? भैया, जरा एक कप चाय देना। देखो, यहाँ सब गेम खेल रहे हैं। हाँ, लाओ लाओ, यहाँ रख दो। बहुत शुक्रिया आपका। देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हार जाएगा। अरे भाई, अरे उस गोट को दरमियान में रखो ना, दरमियान में, वरना हार जाओगे। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कब से खेल रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे यार, अरे वहाँ बैठकर मुदाखलत मत करो। अगर खेलना ही है तो यहाँ आ जाओ। तो ठीक है, फिर क्या कहती हो तुम? चलो फिर खेल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ। नाना का खेल बहुत देखो। प्यारी है माशाल्लाह। मेरी प्यारी शहजादी, चलो तुम एक काम करो, इधर अपने नाना के पास आ जाओ। जब बैठ ही गए हैं तो चाय भी हो जाए। भाई, यहाँ सबके लिए चाय ले आओ। हलीमा आपा, ये मेरी बहू उरूज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा बहुत जिक्र करती हैं। तुम्हारे आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आपा, मुझे भी खुशी हुई। मैंने निचली मंजिल खोल दी है। आज चंद खवातीन आएंगी और वो जब काम शुरू करेंगी फिर हम फरोख्त भी शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फरोख्त के लिए हमें किसी मेले जैसी माहौल की जगह का इंतजाम करना चाहिए। ये काम हम मस्जिद के सहन में भी कर सकते हैं, मगर हमें इमाम साहब से इजाजत लेनी होगी। अच्छा, मैं जाकर इमाम साहब से बात कर लेती हूँ। अगर वो ना माने तो फिर हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है वो मान जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था जो जरूरत हो बता देना। बहुत शरीफ इंसान है। चलिए ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। बेटी, आओ हम थोड़ी बात कर लेते हैं और तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ भी कर लेते हैं। ठीक है। आप कौन लगती है मरीज की? हम रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ मैं आपको अच्छी खबर नहीं दे सकती। उन्हें फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और कभी कभी बारी आने में महीनों भी लग जाते हैं और आपके मरीज के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्दी ट्रांसप्लांट करना होगा। क्या पैसे देके जल्दी करवा सकते हैं? अफसोस के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उनकी बारी आ भी जाए और ट्रांसप्लांट हो भी जाए, लेकिन बाद में बहुत सी पेचीदगियां हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते हम। मतलब आप कह रही हैं उनके पास दिन कम बचे हैं? जी, हालत नाजुक है उनकी। अरे अल्लाह ना करे नायला, ऐसी बातें मत करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका दिन अच्छा गुजरे। चलो ना, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाओ बहन। अब क्या होगा जुल्कर? अल्लाह पर भरोसा रखो नायला, हम लिस्ट में अपना नाम डलवा देते हैं। इस दौरान उनका इलाज भी जारी रहेगा। उन्हें तो नहीं बता सकते कि हालत इतनी खराब है। अरे नायला, वो ये बात जानती हैं। जुल्कर जानना अलग बात है और सुनना अलग। हाँ, आ रही हैं। आपा, हाँ, खबर बहुत अच्छी है। वाकई में? डोनर लिस्ट में नाम लिखवा देंगे। इलाज भी शुरू हो जाएगा और दवाएं भी मिल जाएंगी। अल्लाह राजी हो। आपकी यहाँ पे बस विजिटिंग्स होंगी। तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन गई हूँ बेटी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपा, कुर्बान जाऊं आपकी बेटी कहने पर। माफ करना, जुबान से निकल गया। बस ये समझो कि मुझे आदत हो गई है। तो फिर आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमारे घर वालों के सामने इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा। समझ गई आप?
माफ करना, मुझे कुछ भूख भी लगी है, पेट खाली लग रहा है। कुछ खाने के लिए चले हम लोग? अरे क्यों नहीं, कुर्बान जाऊं। अब देखें, घर जाते हुए रास्ते में हमारा डोनर वाला है, वहाँ से ले लेंगे कुछ। हाँ चलो, अभी तक उसी के खाने पर अटके हुए हो जुल्कर। अरे पिछली बार जो लिया था मेरे लिए कम पड़ गया था, अब क्या करूं भाई। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ तो